हेलो बच्चों, ओरियन पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ और यह आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ है जिसका शीर्षक है गाता खग। जी हाँ बच्चों, यह एक बहुत ही प्यारी कविता है और इससे हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है, हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। श्री सुमित्रानंद, यह कविता जो है वो लोकप्रिय कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। सुमित्रानंदन पंत जो कि एक प्रकृति के कवि हैं, इसलिए वे अपनी हर रचना में प्रकृति का ही वर्णन करते हैं, जिस तरह से उन्होंने इस कविता में किया है। प्रकृति मनुष्य के जीवन में क्या संदेश देता है, इसकी बात इस कविता में कही गई है। तो आइए अब हम कविता का पाठ करते हैं। गाता खग प्रातः उठकर सुंदर सुखमय जग जीवन, गाता खग संध्या तट पर मंगल मधुमय जग जीवन। जी हाँ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जो पक्षी होते हैं, खग मतलब कि पक्षी जो है वो हमें संदेश देते हैं कि जिस सुबह जैसे ही होती है तो वो पक्षी गाना चहचहाना शुरू करते हैं और उनकी चहचहाटों में एक संदेश होती है कि उठो, अब सुबह हो गई और एक नया सवेरा आया है और सभी के और एक सुंदर और सुखमय जीवन का शुरुआत करो। गाता खग संध्या तट पर मंगल मधुमय जग जीवन। और उसी तरीके से फिर उन्होंने कहा है कि वही खग यानी कि वही पक्षी फिर शाम जब होती है और वो अपने घर की ओर लौटती है, उस समय की भी जो उसकी चहचहाट होती है उसमें भी उसने कुछ संदेश दिया है। उसमें उसने संदेश दिया है कि मंगल मधुमय जग जीवन, यानी कि दिन तो आपका बीत चुका सुखमय, अब रात जो बची है वो भी आपका मधुमय बीते। कहती अपलक तारावली अपनी आँखों का अनुभव, अवलोक आँख आंसू की भर आती आँखें नीरव। जी हाँ, दूसरी पंक्तियों में कवि ने तारों की विशेषता बताई है कि तारे जो हैं जो कि प्रकृति से संबंधित है, उन्होंने तारे जो हैं वो भी हमें संदेश देती है क्या कि जिस तरह से कहती अपलक तारावली यानी कि तारे जो कि आसमान में होते हैं और धरती को वो बिना पलक झपकाए हुए, अपलक यानी कि बिना पलक झपकाए हुए पूरी रात अवलोकित करते हैं और उसका अनुभव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को गौर से देखते हैं, बिना पलक झपकाए हुए अगर घंटों देखते रहते हैं तो हमें उस चीज़ को देखने का अनुभव प्राप्त होता है। ठीक उसी तरीके से तारे जो कि अपलक रात भर चमकते हैं और धरती को अवलोकित करते रहते हैं। अवलोक आँख आंसू की भर आती आँखें नीरव। और अवलोकित आँख जो होती है यानी कि अवलोक करती हुई जो आँखें होती हैं, जैसे कि हम अगर किसी को अवलोक कर रहे होते हैं कुछ देर तक तो हमारी आँखों में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से कवि को जो महसूस हो रहा है वो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अवलोक आँखों में यानी कि तारे जो कि लगातार धरती को निहारते रहती है अपलक, उसकी आँखों में भी पानी आ जाता है और वही पानी हमें ओस के रूप में प्रातःकाल दिखने को मिलता है, फूलों पर, पत्तियों पर, पेड़ पौधों पर, घासों पर। अब कवि यहाँ पे तीसरी पैराग्राफ में कवि ने कहा है फूलों की बारे में कि फूल हमें क्या संदेश देते हैं। हंसमुख प्रसून सिखलाते पल भर है जो हंस पाओ, अपने उड़की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। हंसमुख प्रसून, जी हाँ, फूल जो है वो भी हमें बहुत कुछ सिखला जाते हैं। जैसे फूलों, जिस तरह फूल जिनका जीवन पल भर का है कि अभी खिले और फिर बाद में उन्हें कोई तोड़ देगा, फेंक देगा, वो मुरझा जाएंगे, फिर भी बिना सोचे बिना कुछ ये इन सब की चिंता करते हुए वो जीवन जीता है, खुशी खुशी दूसरे को महकाता है, सुगंध देता है, उसे सम्मोहित करता है। उसी प्रकार से फूल हमें संदेश देते हैं कि जिस तरह हम अपनी सुंदरता और सुगंध से अपने आसपास के लोगों को सम्मोहित करते हैं, उसी प्रकार से और दूसरे का आंगन महकाते हैं, उसी तरीके से आप भी, हम मनुष्य भी अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे कार्यों से अपने आसपास में कुछ अच्छा करना चाहिए ताकि लोग जो है हमारे जाने के बाद भी उसको याद रखें। अब लहरों की बात आती है। उठ उठ लहरें कहती या
हम कुल विलोक ना पाए, पर इस उमंग में बह बहनित आगे बढ़ती जाए। जो अब लहरों की बात आती है कि मतलब लहरें भी, समुद्र भी हमें कुछ संदेश देती है कि जिस तरह समुद्र की लहरें बार बार उठती है, फिर भी उन्हें किनारा नहीं मिल पाता। कूल मतलब कि किनारा, किनारा उन्हें नहीं मिल पाता है। पर इस उमंग में बह नित आगे बढ़ती जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी उमंग में, अपने उत्साह के साथ इस इस उमंग में बहती है कि कभी तो मिलेगा किनारा। यही सोच के वो आगे बढ़ती जाती है कि निरंतर। इन पंक्तियों से कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मतलब अगर हमें जीवन के कभी किसी मोड़ पे अगर सुख शांति का अनुभव नहीं भी प्राप्त हो रहा है, अनुभव नहीं भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब हम अपने लास्ट पंक्तियों पे आते हैं, अंतिम पंक्तियों पे। कप 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 हिलोर रह जाती, रे मिलता नहीं किनारा, बुद बुद विलोन हो चुपके, पा जाता आशय सारा। जी हाँ, इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि कप कप हिलोर रह जाती, कि हिलोर लहरें जो होती हैं वो बार बार किनारों के पास जाके उनसे टकरा के वापस चली आती है, लेकिन फिर भी उन्हें किनारा नहीं मिलता है। और बुद बुद विलीन हो चुपके, पा जाता है आशय सारा। बुद बुद यानी कि बुलबुले, जो कि पानी जो होता है उसमें बुलबुला जो होता है वो फिर से वो निकलता है, फिर डूब जाता है, उसी पानी में मिल जाता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जिस तरह से लहर जो होती है और मतलब वो उमंग के साथ, पूरे उत्साह के साथ किनारों के पास तक जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें किनारा नहीं मिल पाता है। और ठीक उसी तरीके से बुलबुले जो समुद्र में निकलते हैं और फिर उसी पानी में मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पा जाते हैं आशय सारा, यानी कि उन्हें पूरा आशय समझ में आ जाता है कि भले ही वो उनको किनारा ना मिले, लेकिन पर उस किनारे को वो छूते तो हैं कम से कम। तो इन पंक्तियों से हमें ये सीख मिलती है कि भले ही हमें कोई भी काम में कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए, यानी कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज ना मिले कामयाबी, लेकिन कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी। इसी कोशिश में आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इस तरह बच्चों हमें भी इन सारी चीज़ों से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आज के पाठ में आपका इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी अभ्यास पुस्तिका को करवाएंगे, जिसमें आप यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ दिया गया हुआ है। जैसे खग मीन्स पक्षी या पंछी भी कह सकते हैं। अपलक यानी कि बिना पलक झपकाए। अवलोक मीन्स अनुसंधान, दृष्टि, देखना, ये सारे चीज़ होते हैं। प्रसून मतलब फूल। सौरभ मीन्स सुगंध, महक। विलोक नज़र, दृष्टिपात, दृश्य, एकांत। मधुमय मिठास से भरा हुआ। मधु तारावली, तारों का समूह। नीरव शब्द रहित, ध्वनि रहित, शांत। उड़ हृदय। हिलोर लहर, आनंद, उत्साह। कुल तट और किनारा। जी हाँ, ये सारे जो शब्द दिए गए हैं और उनका अर्थ दिए गए हैं, यानी कि शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और उसे याद करेंगे, ताकि आपको इससे आसानी हो जाए इस कविता को सुनने में, समझने में और सीखने में। फिर अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास पुस्तिका करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप लोगों को ये कविता बहुत ही पसंद आई होगी और आप इस कविता से सीख लेके अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार, धन्यवाद।